नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती से कक्षा 10वीं के दूसरी इकाई के पाठ क्रमांक 2 से 2 लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का नाम है 2 लघु कथाएं, मतलब 2 छोटी कहानियाँ। इस पाठ की पहली कहानी कंगाल, यह हम अपने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए अब इसकी दूसरी कहानी, जिसका शीर्षक है सही उत्तर, इसका अध्ययन करेंगे। इस लघु कथा में लेखक नरेंद्र छाबड़ा ने हमारे समाज में फैली रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने यहाँ यह बताने की चेष्टा की है कि जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, अर्थात जो सत्य के रास्ते पर चलता है, उसे एक न एक दिन अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त होता है। तो चलिए बच्चों, हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में कुछ तो था नहीं। अब बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि एक युवक जो कि बहुत ही निडर है और सच बोलने में यकीन रखता है, उसने अब तक बहुत सी जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया था और बहुत सी जगह उसने साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू भी दिया था। वह अपने प्रमाण पत्र यानी उसकी जो सर्टिफिकेट्स है, उसके फाइल में उसके सर्टिफिकेट, उसके डॉक्यूमेंट को लेकर अपने इंटरव्यू में जाता। उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। वो हर जगह नाकामयाब रहता। नाकामयाब मतलब होता है बच्चों असफल होना, मतलब उसे सक्सेस नहीं मिलती। हर जगह भ्रष्टाचार यानी करप्शन, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद भी उसका चयन नहीं हो पाता था। मतलब जहाँ भी वो नौकरी के लिए जाता, वहाँ पर उसे भ्रष्टाचार, रिश्वत जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता। वह हर चीज़ में कैपेबल होने के कारण होने के बावजूद भी, मतलब उसके अंदर सारी योग्यता होने के बावजूद भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती, कहीं भी उसका चयन नहीं हो पाता था। चयन मतलब होता है बच्चों सिलेक्शन, सिलेक्ट करना। कहीं भी उसे कोई सिलेक्ट नहीं कर पाता था क्योंकि वह रिश्वत नहीं देता था और इसी से वह परेशान था। अब वह निराश हो चुका था। इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा, कोसना मतलब होता है बच्चों बुरा भला कहना, उसके अलावा उसके पास उसके वश में कुछ नहीं था। आगे देखिए बच्चों, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अब बच्चों, वह युवक फिर से एक दिन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाता है। वह पहले की तरह ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। देश प्रेम के प्रति जो नैतिकता है, जो मॉरल वैल्यूज़ है, जो शिष्टाचार है, हॉनेस्टी, इन सब बातों पर अपने विचार रखता है। बड़े ही खुलेपन से, बड़े ही बिना किसी से डरे, इन सारी मुद्दों पर वह अपने विचार रखता आया है। इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता, मतलब उसे हमेशा असफलता ही मिलते आई थी। इस साक्षात्कार में, मतलब इस इंटरव्यू में उपस्थित जितने भी प्रतिनिधि मंडल थे, मतलब जितने भी मेंबर्स थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें से एक अधिकारी ने उस युवक से पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? तब युवक कहता है, भ्रष्टाचार
एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अब बच्चों, इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जब युवक से उस अधिकारी ने पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तो युवक ने बड़ी ही सुंदरता से अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत किए, बिना किसी डर के कि वह इंटरव्यू में बोल रहा है, सामने वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसे नौकरी पर रखेंगे या नहीं रखेंगे। बिना इस बात की परवाह करते हुए वह अपना उत्तर देना शुरू करता है। युवक कहता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन मतलब बच्चों एक छोटा सा कीड़ा होता है जो अनाज या लकड़ी में लगता है, जो अनाज में लगने से अनाज को पूरी तरह से वो खोखला कर देता है। तो उसी तरह से वो युवक यहाँ कहना चाहता है, जो भ्रष्टाचार का जो कीड़ा है हमारे समाज को, हमारे देश को अंदर से खोखला करते जा रहा है। यह हमारे समाज के लिए बहुत ही चिंताजनक, मतलब बहुत ही सोचने का विषय है, चिंता करने का विषय है। हमारे समाज को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा रहा है। उस युवक ने कहा कि यह भ्रष्टाचार हमारे देश के नाम के लिए कलंक है। कलंक का मतलब होता है बच्चों धब्बा होना, दाग लगना। तो हमारे देश की उन्नति में, हमारे देश की प्रगति में यह भ्रष्टाचार एक कलंक है। उसकी बातें सुनकर जितने भी अधिकारी थे उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उन्हें उस युवक का उत्तर अच्छा लगा। उसके तर्क में रुचि उन्हें महसूस हुई। उस युवक की बात करने के, उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उन्हें उससे और प्रश्न करने की इच्छा की। उसी प्रकार दूसरे अधिकारी ने फिर उस युवक से प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? इस परिच्छेद में हम देखते हैं बच्चों, युवक बड़ी ही निडरता से, बिना किसी हिचकिचाहट के उन अधिकारियों के पूछे गए दूसरे प्रश्न का उत्तर देता है। युवक कहता है, यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। युवक यहाँ कहना चाहता है, ये जो रिश्वत है, रिश्वतखोरी है, वह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे हम किसी विशेष अवसर पर, मतलब किसी खास मौके पर हम अपने प्रियजनों, मतलब हम अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने दोस्तों, अपनी जान पहचान वालों को उपहार देते हैं, भेंट देते हैं, तो रिश्वत का स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जाती है। बच्चों, युवक यहाँ कहना चाहते हैं कि हम उपहार देकर अपनी खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मतलब लेन देन करते हैं, हमारे जो कर्तव्य हैं उसे हम निभाते हैं। उसी तरह से रिश्वत देकर भी कुछ लोग बहुत से काम कर जाते हैं। रिश्वत देने से रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं, मतलब जो काम रुके हैं, जिस काम में अड़चन आ रही है, वहाँ रिश्वत दे दो और वह काम शुरू हो जाता है। दबी हुई फाइल, जैसे किसी सरकारी काम के लिए कुछ फाइलों को आगे बढ़ाना हो या किसी बात को टालना हो, तो रिश्वत देकर फाइलों को आगे बढ़ाया टाला जा सकता है। और उसी प्रकार से लोग ऊंचे पद के लिए, मतलब अच्छे पोस्ट के लिए भी रिश्वत का सहारा लेते हैं, भले उनमें उस चीज़ की काबिलियत हो या नहीं हो, लेकिन रिश्वत देकर कुछ लोग अच्छे पद पर जाते हैं। और उसी प्रकार नौकरी के लिए भी, अच्छी नौकरी के लिए या किसी सरकारी नौकरी के लिए, किसी प्राइवेट नौकरी में आपको अच्छी सैलरी चाहिए या अच्छा पद चाहिए, अच्छा पोस्ट चाहिए, उसके लिए भी रिश्वत देने से आपको सफलता मिल सकती है। मतलब यहाँ युवक कहता है, ये सब करने से सबको सफलता हासिल हो सकती है।
तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है। ये जो रिश्वत है तब भी हमारे समाज के माथे पर, हमारे देश पर एक कलंक है। कलंक यानी एक धब्बे के समान है। हमें इसका समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। ये वो कहता है इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। समर्थन मतलब हमें इसका साथ नहीं देना चाहिए। कतई मतलब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। युवक कहता है ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चैन नहीं होगा। बच्चों, युवक अपनी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के ऊपर अपने विचारों को उन अधिकारियों के सामने रखता है और कहता है जो हमारे समाज के नाम पर कलंक है, हमें ऐसी बातों का समर्थन कतई नहीं करना चाहिए। ऐसी उसकी सोच है, मतलब उसकी धारणा कैसी है, इस प्रकार की उसकी धारणा है। यह कहकर वह तेजी से वहाँ से निकल जाता है। युवक जानता है कि जिस प्रकार से उसने उत्तर दिया है उसका चयन यानी उसका सिलेक्शन वहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब जगह भी उसके साथ वैसा ही हुआ। तो वहाँ बिना रुके वह अपना जवाब देकर वहाँ से तुरंत निकल जाता है। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझ गया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। अब बच्चों, इस आखिरी परिषद में हम देखते हैं कि युवक की बातें सुनकर जितने भी अधिकारी बैठे थे उन्होंने उसकी बातों पर गंभीरता से विचार किया। गंभीरता से मतलब बहुत ध्यान से उसकी बातों को सोचा, समझा और उस पर चर्चा की। आपस में उन लोगों ने विचार विमर्श किया और उन्होंने उस युवक के सही उत्तर देने की दाद दी। दाद देना मतलब बच्चों एक मुहावरा है, मतलब उन्होंने उस युवक की काफ़ी प्रशंसा की। वो अधिकारी चाहते तो उसे नौकरी से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने उसके सच बात बोलने की, उसके सही बात बोलने की दाद दी, उसके लिए उसकी प्रशंसा की और उसे और उसका नौकरी के लिए चयन कर लिया, मतलब उसे नौकरी के लिए चुन लिया गया। तब युवक समझ जाता है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। मतलब बच्चों, यहाँ हमारे जो लेखक हैं युवक के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जब हम सत्य बोलते हैं तो हमें उसमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग हमारी बातों से एग्री नहीं होंगे, हमारी बातों को मानेंगे नहीं, लेकिन सच बोलने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी प्रकार से युवक ने अपनी बात को रखकर, अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को सही तरीके से रखा और इसी कारण अधिकारी उससे प्रसन्न होकर उसे नौकरी पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कथाकार हैं उन्होंने सत्य की जीत के बारे में कहा है कि सत्य कभी हारता नहीं। भले हमें उसका फल लेट मिले, लेकिन सत्य निराश हो सकता है लेकिन परास्त नहीं, मतलब कभी हारता नहीं। एक न एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी का स्वाध्याय देखते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। मतलब प्रश्न ऐसा है कि रिश्वत देकर लोग क्या क्या लाभ उठाते हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदा उठाते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कारण लिखिए। पहला प्रश्न है, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। अब इसका उत्तर इस प्रकार है। बच्चों, आपको उत्तर लिखते समय यह बात ध्यान रखनी है, जब भी कारण का प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर हमेशा क्योंकि से ही दिया जाता है। इसका उत्तर है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। दूसरा प्रश्न है, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। इसका उत्तर है क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने
गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। अगला प्रश्न है बच्चों, स्वमत अभिव्यक्ति का। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जो बिगड़ गया हो, मतलब जो आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम आए दिन समाचार पत्रों में देखते हैं कि कभी कोई नेता या कोई अभिनेता भ्रष्टाचार के कारण फंस गया है। बच्चों, कुछ लोग तो आज भी जेल में सज़ा काट रहे हैं और कुछ लोग रिश्वत देकर खुलेआम घूम रहे हैं। आज की इस आधुनिक भरे जीवन में लोग धनवान बनना चाहते हैं। लोगों की धनवान बनने की लालसा लोगों को एक दूसरे से धोखाधड़ी करने में, छल कपट करने के लिए मजबूर करती है। हम अपनी भौतिक समृद्धि को पाने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। आज हम अपने छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह खेलकूद का क्षेत्र हो या कोई और काम। बिना रिश्वत के कोई काम पूरा नहीं होता। बच्चों, हम देखते हैं कि हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए हम रिश्वत देते हैं। इसमें रिश्वत देने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है जितना रिश्वत लेने वाला होता है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की भावना अब घटते जा रही है। बच्चों, यह भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इस भ्रष्टाचार जैसे कलंक को हमारे समाज से मिटाने की ज़रूरत है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। आशा है बच्चों, आपको ये कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।